हेलो साथियों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बहुत लंबे समय के बाद में साथियों आज अपन राष्ट्रीय करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं एलडीसी के लिए। 100 एमसीक्यूज देखेंगे मेरे भाई। ज़्यादा बकवास मैं वैसे ही नहीं करता, ठीक है। किसी चीज़ का प्रमोशन नहीं करता। दूसरी बात, अगर बात करें तो इन 100 एमसीक्यूज में आपके पेपर में 5 से 6 सवाल देखने को मिल जाएंगे। मेन रूप से अगर बात करें तो साथियों अपन 1-1.5 घंटे के अंदर से कंप्लीट 100 एमसीक्यूज हैं वो अपन करने वाले हैं। आपका एकदम बढ़िया तरीके से रिवीजन हो जाएगा, ठीक। और इसके बाद में साथियों आपको एक क्लास और मिल जाएगी जिसमें से अपन ओनली ऑन राजस्थान करंट अफेयर देखेंगे। उसमें भी अपन 100 एमसीक्यूज देखेंगे। जनवरी से लेकर जून तक अपन देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। और वही सवाल लिए हैं जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मैं वैसा भी फेक दावा नहीं करता कि मेरे कंटेंट से खूबू छपेंगे, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपको आपके पेपर में सवाल मिल जाएगा, काम हो जाएगा, ठीक है ना। मैं कभी स्क्रीनशॉट डालता, कभी भी ऐसा नहीं करता मैं। तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। पहला सवाल दे रखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रेट क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान किस देश द्वारा प्रदान किया गया, वो आपसे पूछा गया है। यहाँ पर से अगर बात करें तो मेरे भाई ये नॉर्वे के द्वारा दिया गया है। इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। बात करें इसके अंदर से साथियों, नॉर्वे के अंदर से, तो इसमें आ जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के राजा, नाम आता है मेरे भाई, क्या नाम आता है, हेराल्ड पंचम ने ग्रेट क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान दिया है, याद रखना है, ठीक है। और दूसरा बात करें स्वीडन के द्वारा, तो मेरे भाई याद रखना, स्वीडन ने मोदी जी को रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रेट क्रॉस से सम्मानित किया था, याद रखना है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा आपका हो ही चुका है। अब फ्रांस के बारे में अपन बात करें तो साथियों मोदी जी है ना, ये G7 में सम्मेलन में भाग यहाँ पर फ्रांस गए थे, याद रखना है, जिसमें से भारत का नवाचार आपको देखने को मिल जाता है। इसको मैंने G7 को अलग से पढ़ा दिया गया मेरे भाई, उससे सवाल आपको देखने को मिल जाता है। आगे बात करते हैं इथोपिया के अंदर से, तो इथोपिया ने प्रधानमंत्री को द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया दिया था, याद रखना है। तीनों चार आपको याद रखना है मेरे भाई, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, पहले ही आपके पेपर में अच्छा आंसर छप सकता है। स्वीडन के द्वारा आपको पता चल गया, नॉर्वे का पता चल गया, फ्रांस के द्वारा और इथोपिया के द्वारा। आगे बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों को स्वीकृति संख्या के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं तो राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या 34 से बढ़ाकर 38 कर दिया, ठीक बात आती है। अब सुप्रीम कोर्ट में 37 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश होंगे, ये बात भी ठीक है। राजस्थान हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल पद हैं वो 50 स्वीकृत आपको देखने को मिलेंगे, ये बात भी ठीक आती है। तीनों कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, सही मिलान करना है। सैन्य अभ्यास और देशों के बारे में अपने को यहाँ पर से देखने को मिल जाता है। पहले बात करते हैं सिनबेक्स सेकंड 2026 के बारे में अपन बात करें तो यहाँ पर से याद रखना, सिनबेक्स अभ्यास है ये भारत और कंबोडिया के बीच में हुआ था, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं जायद तलवार 2026 के बारे में अगर बात करें तो ये साथियों भारत और यूएई के बीच में हुआ था, ठीक है। कहाँ पर से, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं साइक्लोन 4 के बारे में अगर बात करें तो साइक्लोन 4 है ये भारत और मिस्र के बीच हुआ था, ये लो भाई। और एक खंजर के बारे में अगर बात करें तो भारत और किर्गिस्तान के मध्य हुआ था, ये इससे मैच करा दो। तो आपका जो सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं वायु शक्ति युद्धाभ्यास 2026 में किस हेलीकॉप्टर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उड़ाया गया, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। अच्छा सवाल है, ठीक है। यह शायद तक आपके पेपर में भी पूछा जा चुका है, शायद तक फर्स्ट ग्रेड में आया था, पता इतना मेरे को कन्फर्म नहीं है, पर आया था आपके पेपर में। तो नाम याद रखना, उसका जाता है प्रचंड, उस हेलीकॉप्टर का नाम था। आगे बात करते हैं वर्ष 2026 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली, वो आपसे पूछा गया है, याद रखना है। इसके अंदर से अगर बात करें तो याद रखना शुभेंदु अधिकारी के द्वारा यहाँ पर से शपथ ली जाती है। इसके बारे में अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में बात करें तो भाजपा को मेरे भाई 206 सीटें मिली, ठीक है। और शुभेंदु अधिकारी ने साथियों 9 मई 2025 को नए मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पर से शपथ ली थी, याद रखना है, ठीक है। अगर बात करें ममता बनर्जी की जो सरकार मतलब की जो थी यहाँ पर से, तो तृणमूल कांग्रेस वहाँ पर से 80 सीटें मिली थी, याद रखना है, ठीक है। और बात करें RN रवि के बारे में अगर बात करें तो RN रवि मेरे भाई क्या हैं, ये याद रखना
पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल बनाया गया है। ठीक है, ये भी याद रखना है, पश्चिम बंगाल का राज्यपाल। ठीक है, ये याद रख लेना मेरे भाई, राज्यपाल। आगे बात करते हैं वीडी सतीशन। वीडी सतीशन के बारे में अगर बात करें तो याद रखना, ये केरल के, क्या नाम आता है मेरे भाई, केरल के 13वें सीएम बने हैं, याद रखना है। आगे बात करते हैं यहाँ पर से निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, वो आपसे पूछा गया है। यहाँ पर से अगर बात करें ना मेरे भाई, तो पहला दे रखा है कि केरल विधानसभा चुनाव 2026 में कांग्रेस को 140 में से 63 सीटें मिली, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं तो तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री अभिनेता विजय थालापति बने हैं, ये बात भी ठीक है। पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री मेरे भाई एन रंगास्वामी बने हैं, ये बात भी ठीक है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस पार्टी की, और कांग्रेस पार्टी के नहीं मेरे भाई, ये किसके हैं, ये बीजेपी पार्टी के हैं। ठीक है, बीजेपी की ओर से लगातार दूसरी बार यहाँ पर से शपथ ली है, ये बात असत्य आती है। चौथा कथन है वो गलत है, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस 2026 जो 7 अप्रैल का विषय पर थीम आपसे पूछी गई है, अच्छा सवाल दिया गया है। यहाँ पर से अगर बात करें तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 2026 की जो थीम थी, सभी के लिए स्वास्थ्य, याद रखना है। ठीक है, अगर आपसे इंग्लिश में पूछा जाए तो याद रखना टुगेदर फॉर हेल्थ सेंड विद साइंस आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर से आपका जो सही कथन है ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर से थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ वन और अर्थव्यवस्था के बारे में। वन और अर्थव्यवस्था क्या थी मेरे भाई, याद रखना, वन और अर्थव्यवस्था यह थी अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो 21 मार्च की थीम थी, याद रखना है। किसकी थी मेरे भाई, याद रखना, ये वन दिवस की थीम थी। आगे बात करते हैं जल और लैंगिक समानता के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर से आपको देखने को मिलता है, ये आपको क्या देखने को मिलेगा, यह विश्व जल दिवस की थीम थी, याद रखना, जो 22 मार्च को बनाया गया। आगे बात करते हैं हमारी शक्ति हमारा ग्रह, तो मेरे भाई याद रखना, यह 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस की थीम थी, ये भी याद रख लेना। आगे बात करते हैं सही मिलान करना है, राज्यपाल और राज्यों से संबंधित सवाल दिया गया है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो, आपके पेपर में छप सकता है एलडीसी वालों। इसमें से अगर बात करें शिव प्रसाद शुक्ला के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई शिव प्रसाद शुक्ला हैं, ये तेलंगाना के हैं, याद रखना है, तो ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं विष्णुदेव वर्मा के बारे में अगर बात करें तो ये किसके राज्यपाल है मेरे भाई, ये आपको महाराष्ट्र के देखने को मिलेंगे। नंद किशोर यादव के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई ये नागालैंड के हैं, ठीक है। और कविंदर गुप्ता हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं, ये याद रख लेना, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं किस केंद्रीय मंत्री को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो मेरे भाई याद रखना, इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा साध्वी निरंजन ज्योति को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। आगे बात करते हैं नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन बने हैं, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो मेरे भाई, आपसे सवाल पूछ सकता है, ठीक है। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष के बारे में अगर बात करें तो याद रखना अशोक कुमार लाहिड़ी आपको यहाँ पर से देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर से नरेंद्र मोदी के यहाँ, तो मेरे भाई नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं, ये भी याद रखना है। अरविंद परगड़िया के बारे में अगर बात करें तो ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं, ये भी याद रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं निधि छिब्बर के बारे में अगर बात करें तो याद रखना मेरे भाई निधि छिब्बर के बारे में अगर बात की जाए तो ये याद रखना, ये नीति आयोग की सीईओ का पदभार जो है वो संभाल रही हैं, ये भी याद रख लेना, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन, सवाल दे रखा है यहाँ पर से वर्ष 2026 में पद्म पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, अच्छा सवाल दिया गया है। यहाँ पर से अगर बात करें, देखो मेरे भाई कौन कौन सा कथन सही है कि वर्ष 2026 में कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं पद्म विभूषण 5 व्यक्तियों और पद्म भूषण 13 व्यक्तियों को दिया गया, ये बात भी यहाँ पर से सही है। दूसरा बात करते हैं अभिनेता धर्मेंद्र को साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण मिला है, ये बात साथियों यहाँ पर से गलत आती है, ठीक है। गलत क्यों आती है तो मेरे भाई याद रखना, जो अभिनेता धर्मेंद्र हैं इनको साथियों कला के क्षेत्र में मिला है, ठीक है। कौन से क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में मिला है, कला के क्षेत्र में मिला है, न कि इसमें, ठीक है। दूसरा बात करते हैं कुल 29 महिलाओं को यह पुरस्कार मिला है, ये बात भी यहाँ पर से सही है, ठीक है। तो ये बात भी सही है, पहला दूसरा और चौथा सही है, ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो।
नेक्स्ट बात करते हैं, सम्मान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बना है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना वो गुजरात बना है। इसके बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई सम्मान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य अगर बात करें तो उत्तराखंड था, ये पहला था, ठीक है, और अब दूसरा है। ये पूछ सकता है आपसे, ये भी याद रखना है, ठीक है। और बात करते हैं जैसे मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो साथियों इसे हाल ही के अंदर से टाइगर स्टेट का जो दर्जा था वो गुजरात से वापस ले लिया गया है, याद रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर से उत्तर प्रदेश के अंदर से बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से पहला वन विश्वविद्यालय खुला है, ये भी याद रखना, पहला वन विश्वविद्यालय, वन विश्व, थोड़ा सा इसको विश्वविद्यालय, ठीक है, विद्यालय यहाँ पर से खुला है। आगे बात करते हैं 68वें ग्रैमी अवार्ड में अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार किसने जीता, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, ये आ जाता है दलाई लामा, ठीक है, अच्छा सवाल है। आगे बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर से दूसरा दे रखा है यहाँ पर से, इनके बारे में थोड़ा सा बताऊँ का डिटेल में, चलो बता देता हूँ। रिकी केज के बारे में बात करते हैं, ठीक है, रिकी केज का ज़्यादा कोई संबंध नहीं है। दूसरा बात करते हैं शंकर महादेव के बारे में अगर बात करें तो ये भी ज़्यादा कोई खास नहीं है, ठीक है। एक आता है मेरे भाई कैलाश सत्यार्थी है, याद रखना साथियों इनको लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है मेरे भाई, याद रखना इनको मिला है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 मिला लाला। आगे बात करते हैं देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्र रोग अनुसंधान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं जैसे भुवनेश्वर के बारे में, तो भुवनेश्वर के बारे में क्या बताओगे मेरे भाई, यहाँ पर से पूर्वी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन हुआ था, ये भी याद रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं हजारीबाग के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई यहाँ भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर स्थापित किया गया है, ये भी याद रखना है। दोनों तीनों चीज़ें लिख लेना मेरे भाई। भुवनेश्वर के अंदर से साथियों कौन सा कौन सा मेरे भाई याद रखना, पूर्वी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन, ठीक है, ये हुआ था। आगे बात करते हैं यहाँ पर से हजारीबाग के अंदर से कौन था, तो मेरे भाई भारत का पहला कौन सा मोती पालन क्लस्टर स्थापित हुआ है। दूसरा बात करते हैं यहाँ पर से हैदराबाद के अंदर से, तो हैदराबाद के अंदर से याद रखना यहाँ के प्रोफेसर राम नाम आता है MS स्वामीनाथन पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन सही मिलान करना है, खेल और विजेताओं के बारे में बात कही गई है। पहला बात करते हैं तो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा, मैन रूप से अगर बात की जाए ना तो देखो ये कर्नाटक के द्वारा जीता गया। दूसरा बात करते हैं रणजी ट्रॉफी, बहुत बार पूछा जाता है मेरे भाई, याद रखना है 67 सालों के बाद में जम्मू कश्मीर ने जीता है, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 के बारे में अगर बात करें तो याद रखना मेरे भाई ये किसके द्वारा जीता गया था, यहाँ पर से अगर बात की जाए तो ये लगा देना भारत के द्वारा जीता गया। और महिला प्रीमियर लीग WPL 2026 है, यह RCB के द्वारा जीता गया। तो इसका जो सही कथन है मेरे भाई ऑप्शन नंबर आपका कौन सा लगाओगे, यहाँ पर से ए लगाओगे। आगे बात करते हैं जनगणना 2027 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है मेरे भाई। यहाँ पर से अगर बात करें तो पहला कथन है कि जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण को बनाया गया, ठीक बात आती है। इसका शुभांकर प्रगति और विकास है, ये बात भी ठीक है। इसके ब्रांड एम्बेसडर मेरे भाई बात करें तो सेंट अर्स्टिट सुदर्शन पटनायक हैं, ये बात भी ठीक है। तीनों सही है, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। आपसे सवाल पूछा जा सकता है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किन दो स्थानों के बीच संचालित की गई थी, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लो मेरे भाई। तो यहाँ पर से कौन सा बताना है, जींद और सोनीपत के मध्य स्टार्ट की गई थी। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है वो हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच में चलाई गई है, याद रखना है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। अच्छा सवाल है मेरे भाई, याद रखना है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर से आगे दे रखा कि भारत का पहला समर्पित मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना ये झारखंड में स्थापित किया जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा,
ठीक है। बात करें असम के अंदर से तो याद रखना मेरे भाई यहाँ पर पहली अंडर वाटर ट्विन ट्यूब सुरंग बनेगी, ये भी याद रखना है। दूसरा बात करते हैं कर्नाटक के अंदर से तो यहाँ पर से याद रखना, यहाँ पर से पहली बार अल्ट्रा रेयर स्ट्रॉबेरी रंग का तेंदुआ मिला है, ये भी याद रखना है। झारखंड वाला आपको याद हो ही चुका है, केरल वाला आपको पता चल चुका है मेरे भाई, याद रखना है। केरल के अंदर से बात करें तो मेरे भाई यह वर्धजन बजट घोषित करने वाला पहला राज्य बना है, ये या थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, ये क्या बना है मेरे भाई, यह वर्धजन बजट घोषित करने वाला, बजट घोषित करने वाला पहला राज्य है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना। आगे बात करते हैं 2026 में हुए विभिन्न ग्रैंड मास्टर शतरंज के संबंध में सही मिलान करना है, अच्छा सवाल दिया गया है। पहला बात करते हैं 52वें ग्रैंड मास्टर के बारे में, 92वें ग्रैंड मास्टर के बारे में बात करें तो मेरे भाई नाम आता है आर्यन वंश आता है। ठीक है, ये मैच करा दो। 93 बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से कौन जाता है, आरवल आ जाता है। कौन जाता है, आरव डेगला, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं 94 के अंदर से अगर बात करें तो 94 में आपको मयंक बताना है, ये लो भाई। और 95 में अगर बात करें तो नाम आता है औरोनेक घोष, आपको यहाँ पर से इसको मैच करा देना है। तो यहाँ पर से अगर बात करें तो आपका जो सही कथन है वो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। आगे बात करते हैं भारत सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना, याद रखना है इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है। तो मेरे भाई याद रखना इसको कब तक बढ़ा दिया गया है, ये 2028 तक बढ़ा दिया गया है। इसके बारे में अगर बात करें तो अक्टूबर 2024 में शुरू होती है पीएम ई ड्राइव योजना, याद रखना है, जिसको भारत सरकार के द्वारा 2028 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अरे शुरुआत भी पूछ सकता है आपसे, शुरुआत पूछ सकता, तो शुरुआत कब बताओगे, 2024 बता देना। आगे बात करते हैं निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे अगर बात करें देखो साथियों कौन कौन सा असत्य वो पूछा गया। फिनलैंड लगातार 9वें वर्ष दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है, ठीक बात आती है। भारत वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 116वें स्थान पर है, ये बात भी ठीक है। पाकिस्तान हैप्पीनेस इंडेक्स में 104वें स्थान पर है, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत चौथे स्थान पर है, ये बात गलत आती है। ठीक है, तो फिर भाई कौन से पर आएगा, तो याद रखना ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 बोले तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है मेरे भाई, 13वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है, 13वें स्थान पर। ठीक है, तो फिर भारत चौथे स्थान पर कौन सा है, तो याद रखना मेरे भाई जो भारत चौथे स्थान पर अगर बात करें तो ग्लोबल फायर पावर सैन्य ताकत में स्थान पर है मेरे भाई। ठीक है, सैन्य ताकत के अंदर से सैन्य ताकत में चौथे स्थान पर है, तो ये बात आपका गलत आती है, तो चौथा नंबर यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई, तो याद रखना जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई को यहाँ पर से नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। अच्छा सवाल है, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं जस्टिस सूर्यकांत के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने सिक्किम को पेपरलेस घोषित किया है, ये भी याद रखना है। दूसरा बात करते हैं जस्टिस लिसा गिल, तो इसके बारे में अगर बात करें तो ये आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है, ये भी याद रखना है। दूसरा बात करते हैं अरविंद परगड़िया, तो मेरे भाई ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, ये भी थोड़ा सा याद रख लेना मेरे भाई। ठीक, दूसरा बात करते हैं दूसरा दे रखा कि गगनयान मिशन के तहत लद्दाख में किस प्रयोग को शुरू किया गया है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना इसमें से मिशन मित्र को यहाँ पर से शुरू किया गया है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। गगनयान मिशन के तहत लद्दाख के अंदर है ना मिशन मित्र का प्रयोग किया गया है, याद रखना है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं ऑपरेशन हिम सेतु। ऑपरेशन हिम सेतु के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई यह भारतीय सेना द्वारा सिक्किम और हिमालय क्षेत्रों में शुरू किया गया है, याद रखना है। मिशन मित्र आपको पता चल गया। दूसरा बात करते हैं वायु बाण प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो वायु बाण प्रोजेक्ट है मेरे भाई ये भारतीय वायुसेना ने हेलीकॉप्टर से ड्रोन गिराने के लिए शुरू किया है, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं ऑपरेशन सागर बंधु के बारे में अगर बात करें तो ऑपरेशन सागर बंधु है ये श्रीलंका में चक्रवात से बचाव के लिए भारत ने ऑपरेशन चलाया था, ये भी याद रखना है। आगे बात करते हैं। आगे बात करने से पहले साथियों आपकी ये क्लास आने वाली है, इस क्लास को आप देखना न भूलें मेरे भाई, जिसमें से अपन राजस्थान के 100 MCQs करने वाले हैं।
राष्ट्रीय अपनी चल ही रही है, राजस्थान और राष्ट्रीय दोनों आपका करंट अफेयर का बेड़ा पार करवा देंगे। 200 MCQs अपन करेंगे मेरे भाई, 200 में आपका काम हो जाएगा, उससे 12 सवाल आपको नहीं देखने को मिलेगा। और मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत मोटिवेशन देने के लिए साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दिया करो। फ्री में मैं आप लोगों के लिए इतना काम कर रहा हूँ मेरे भाई, जैसे ही मेरे को समय मिलता है मैं आपको क्लास प्रोवाइड करा देता हूँ, ठीक है। तो आगे बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से 24 का सवाल दे रखा है, सही का मिलान करना है, ठीक है। पहला बात करते हैं स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ 2026 के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पर से मेरे भाई ये किसको मिला है, स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ है ये काव्या मदानी को मिला है, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं 35वां सरस्वती सम्मान 2025 के बारे में अगर बात करें तो ये किसको मिला है, राम कुमार मुखोपाध्याय को मिला है, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं 35वां GD बिड़ला वैज्ञानिक पुरस्कार है मेरे भाई, ये किसको मिला है, याद रखना नाम आता है प्रोफेसर बुशरा अतीक को मिला है, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है, क्लास 7 को मिला है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं COP 33, ये अच्छा सा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल लगा लो इसको। COP 33 क्लाइमेट समिट 2018 की मेज़बानी किस देश ने वापस ले ली है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना इसके अंदर से साथियों किसके द्वारा ले ली गई है, भारत के द्वारा ले ली गई है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। बात करें और ऑप्शनों के बारे में, फ्रांस के बारे में, तो साथियों याद रखना फ्रांस के अंदर से भारत नवाचार 2026 का आयोजन यहाँ पर से हुआ है। अमेरिका के अंदर से बात करें तो चीन ने इसे पछाड़कर भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार यहाँ पर से स्थान ले लिया गया है, याद रखना है। और इटली के बारे में बात करें तो 2026 शीतकालीन ओलंपिक इटली में आयोजित हुए, याद रखना है। आगे बात करते हैं मेरे भाई, देश की पहली AI यूनिवर्सिटी की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, याद रखना है, ठीक है। कहाँ पर से रखी गई है, आंध्र प्रदेश में रखी गई है, याद रखना है। इसके बारे में अगर बात करें तो देश की पहली AI यूनिवर्सिटी, याद रखना मेरे भाई, अमरावती आंध्र प्रदेश में स्थापित की जा रही है, याद रखना है, ऑप्शन नंबर आपका भी सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं गुजरात के बारे में, तो यहाँ धोलेरा में साथियों पहली सेमीकंडक्टर लैब बनाई जा रही है, ठीक है, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई आंध्र प्रदेश, आपको पता चलेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर से अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पहला वन विश्वविद्यालय खुला है, ये भी याद रखना है। दूसरा बात करते हैं कर्नाटक के बारे में, तो यहाँ पर से साथियों पंचायत को सर्वाधिक राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं, याद रखना ये भी। आगे बात करते हैं अपने यहाँ पर से महिला प्रीमियर लीग 2026 की नीलामी सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है, वो आपसे पूछा गया है। तो कौन बताना है मेरे भाई, दीप्ति शर्मा आपको बताना है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। आगे बात करते हैं रामसर साइट आर्द्रभूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो मेरे भाई। पहला दे रखा है, इसके अंदर से अगर बात करें तो देखो मेरे भाई कौन कौन सा कथन सत्य है। तो पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं छरीडाड़ गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है, ये बात भी ठीक है। इन दोनों में शामिल होने के बाद भारत में कुल 99 रामसर स्थल हो गए हैं, ये बात भी ठीक है। भारत का 100वां रामसर स्थल याद रखना मेरे भाई कौन सा था, सुराही ताल उत्तर प्रदेश में बना है, ये भी याद रखना है। तो तीनों चारों कथन सही है, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं विश्व आर्द्रभूमि 2026 2 फरवरी को बनाया गया था, उसकी थीम क्या थी, वो आपसे पूछा गया है। तो उसकी जो थीम थी आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान संस्कृति विरासत का उत्सव, ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। आगे बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर से जल और लैंगिक समानता, तो मेरे भाई यह विश्व जल दिवस की थीम थी, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं वन और अर्थव्यवस्था, तो यह अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की थीम थी, ये भी याद रखना है। विज्ञान में महिलाएं बात करें तो यह राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम थी, ये भी याद रख लेना। आगे बात करते हैं यहाँ पर से किस योजना के तहत रासायनिक उर्वरकों की खपत कम करने के पर राज्यों को वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा, वो आपसे पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा प्रधानमंत्री प्रमाण योजना, ऑप्शन नंबर आपका भी सही रहेगा। इसके बारे में अगर बात करें प्रधानमंत्री प्रमाण योजना के तहत रासायनिक उर्वरकों की खपत कम करने वाले राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा, याद रखना है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं PME ड्राइव योजना के बारे में अगर बात करें तो PME ड्राइव योजना है, यह इलेक्ट्रॉनिक वाहनों और ड्राइव से जुड़ी हुई योजना आपको देखने को मिल जाती है, जिसको 2028 तक बढ़ाया गया है, याद रखना है। आगे बात करते हैं यहाँ पर से प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना है, ये वर्ष 2017 में शुरू होती है। कब शुरू होती है, 2017 में शुरू होती है और गर्भवती महिलाओं के लिए ये योजना है। आगे बात करते हैं मेरे भाई BG राम जी मिशन, इसके बारे में साथियों मैंने अलग से वीडियो बना दिया गया है। जी राम जी वाला जो है ना मनरेगा वाला, उसको चेंज कर दिया गया है, उसका कंप्लीट वहाँ पर से देख लेना, उसमें से आपको एक सवाल जरूर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं
रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी 2026 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना 157वां आपको देखने को मिल जाता है। वर्ष 2026 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान मिला है मेरे भाई, 157वां सूचकांक यहाँ पर स्थान मिला है, याद रखना है, ठीक है। और बात करें 116वां क्या है, तो मेरे भाई ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान है। 157वां आपको याद हो गया। और 13वां क्या है मेरे भाई, तो याद रखना ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स 2026 में भारत का 13वां स्थान है। दूसरा बात करते हैं 104वां क्या है मेरे भाई, तो याद रखना यह वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में पाकिस्तान का स्थान आपको देखने को मिल जाता है। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है। यहाँ पर से अगर बात करें इस योजना की जो शुरुआत है वो 1 जनवरी 2017 को शुरू की गई, ठीक है। इस योजना के तहत सामान्यतः 5,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है, ये बात भी ठीक है। राज्य सरकार इसमें अपनी तरफ से अनुदान देकर साथियों उसको 6500 रुपये करती है, जबकि दिव्यांग या फिर गर्भवती महिलाओं को साथियों 10,000 रुपये दिए जाते हैं, ये बात भी ठीक है। तीनों कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो मेरे भाई। आगे बात करते हैं, सही मिलान करना है, ठीक है। इसमें से सैन्य अभ्यास और देश दे रखे हैं। पहला दे रखा है मेरे भाई लामितीय 2026, तो मेरे भाई याद रखना ये भारत और सेल्स के मध्य हुआ था, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं इन सिटू के बारे में अगर बात करें तो साथियों यह भारत और थाईलैंड के बीच हुआ था, ये लो भाई। भारत और थाईलैंड कहाँ है, ये लो। एकता 2026 के बारे में अगर बात करें तो ये भारत और मालदीव के बीच होता है, ये लो। और वज्र परिहार भारत और अमेरिका के बीच में होता है, ये यहाँ पर से मैच करा दो। आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। आगे बात करते हैं मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है, किसे चुना गया है, तो मेरे भाई याद रखना यहाँ पर से मणिपुर के मुख्यमंत्री के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई नाम आता है कौन सा, यूमनाम खेमचंद सिंह को चुना गया है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा, याद रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं भारत की पहली 300 मिमी सेमीकंडक्टर फैब किस स्थान पर विकसित की जा रही है, तो मेरे भाई याद रखना ये गुजरात में की जा रही है। और गुजरात में भी कहाँ पर, धोलेरा के अंदर से गुजरात में की जा रही है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। भारत की पहली 300 मिमी सेमीकंडक्टर फैब गुजरात के धोलेरा में विकसित की जा रही है, याद रखना है। और अमरावती आंध्र प्रदेश के अंदर से आपको पता है कि मेरे भाई AI यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी गई है। आगे बात करते हैं कानपुर उत्तर प्रदेश के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से एरोनॉटिक्स रक्षा क्षेत्र में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित होगा, ये भी याद रखना है। और बेंगलुरु कर्नाटक के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर से 2 नैनो चिप का शुभारंभ किया गया है, याद रखना है। आगे बात करते हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 और ग्लोबल स्पोर्ट पावर इंडेक्स में भारत के स्थान और संबंध में कौन सा विकल्प सही है वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना CCPI में 23वां स्थान आपको देखने को मिलेगा और स्पोर्ट पावर में 32वां स्थान देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका भी सही रहेगा। आगे बात करते हैं निम्न में से कौन सा कथन असत्य है वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई। यहाँ पर से अगर बात करें तो देखो विश्व कैंसर दिवस 2026 जो 4 फरवरी को बनाया गया था, इसकी जो थीम थी यूनाइटेड बाय यूनिक, ठीक है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2026 की जो थीम थी स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा थी, ये बात भी ठीक है। बाल दिवस 2025 की थीम फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट, ये बात भी ठीक है। विश्व जल दिवस की थीम बता रखी है मेरे भाई वन और अर्थव्यवस्था, ये बात यहाँ पर से गलत दिख रही है, यही आपका असत्य है। तो ये फिर किसकी थी, ये थी मेरे भाई किसकी थी, वन दिवस की थीम थी। किसकी थी, वन दिवस की थीम आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाती है। तो फिर इसकी थीम बता दो, फिर इसकी थीम आपको कौन सी याद रखने मेरे भाई, याद रखना इसकी जो थीम आपको देखने को मिलेगी विश्व जल दिवस 2000 थीम थी वो थी जल और लैंगिक समानता, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। आगे बात करते हैं एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है। तो मेरे भाई नाम आता है विश्वनाथ सुरेश के द्वारा जीता गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर से लक्ष्य सेन के द्वारा, तो साथियों याद रखना इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन सुपर 500 का खिताब जीता है। दूसरा बात करते हैं यहाँ पर से जसन गुणवान के बारे में अगर बात करें तो साथियों याद रखना इनको सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 में बैडमिंटन का खिताबी श्रीकांत को हराया था, याद रखना है। मनु भाकर का आपको सबको पता है मेरे भाई, मनु भाकर इन्होंने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता था, ये भी थोड़ा सा याद रखना। आगे बात करते हैं 39 का सवाल दिया है।
आगे बात करते हैं तो इंडियन रेलवे ने महिला कर्मचारियों को सशक्त बनाने और कार्यस्थल पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई, तो याद रखना वो नाम आता है साइन ऐप को यहाँ पर से लॉन्च किया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पर से मेन रूप से अगर बात की जाए तो ये देखो प्रज्ञा क्या है, तो मेरे भाई याद रखना ये DRDO द्वारा विकसित एक उन्नत सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम है, याद रखना है। आगे बात करते हैं भारत टैक्स क्या है, तो मेरे भाई भारत टैक्स के अंदर से बात करें तो साथियों ये वस्त्र मंत्रालय द्वारा वैश्विक वस्त्र आयोजन के लिए एक लॉन्च किया गया ऐप आपको देखने को मिलता है। अपार बात करें तो मेरे भाई यह शिक्षा से जुड़ी हुई ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री ID है वो आपको देखने को मिल जाती है। इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, कौन सी है, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमी अकाउंट रजिस्ट्री ID आपको देखने को मिल जाती है। इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। आगे बात करते हैं, सही मिलान करना है। ठीक है, पुलिंजर पुरस्कार 2026 के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर से देखो मेरे भाई ये मिला है RK आनंद और सुपर्णा शर्मा को दिया गया है। इसके बारे में अगर बात करें तो साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग के लिए पुलिंजर जो है RK आनंद और सुपर्णा शर्मा को दिया गया है। दूसरा बात करते हैं रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2026 के बारे में अगर बात करें तो साथियों के यहाँ पर से दिया गया है। इसके अंदर से बात करें तो पत्रकारिता पुरस्कार के अंदर से अवधेश अकोदिया को दिया गया है। ठीक है, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के बारे में बात करें तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिशेल बेचलेट को दिया गया है। ठीक है, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 है, तो यहाँ पर से अमला अशोक रुइया को दिया गया है, तो इससे मैच करा दो, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री सड़क योजना की शुरुआत कब की गई, जिसका लक्ष्य से अब पहाड़ी इलाकों के लिए 2029 कर दिया गया है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई ये 15 अगस्त की बात आती है, 15 अगस्त 2019 को शुरू होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। आगे बात करते हैं खेलो इंडिया गेम्स के संबंध में विजेताओं का कौन सा युग्म सही है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई, तो याद रखना इसके अंदर से खेलो इंडिया मेन रूप से अगर बात करें तो खेलो इंडिया ट्राइब्स गेम्स 2026 है, वो ऑल ओवर कर्नाटक में है, ये बात ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। और बात करते हैं खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2026 में, यहाँ पर से मेरे भाई इसके विजेताओं के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर से कौन आती है, भारतीय सेना आती है। ठीक है, कौन सी आती है, भारतीय सेना यहाँ पर से आएगी। दूसरा बात करते हैं खेलो इंडिया बीच गेम्स के बारे में बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से कौन सा रहा है, कर्नाटक रहा है। ठीक, इन पर लिख सकते हो आप, ये नहीं आएगा, यहाँ पर से कौन सा आएगा, भारतीय सेना आएगा, भारतीय सेना। यहाँ पर से कौन सा आएगा मेरे भाई, यहाँ पर से आएगा कर्नाटक आएगा। ठीक है, और एक और बचा था खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2026 में, यहाँ पर से महाराष्ट्र नहीं है, भारतीय सेना है। ठीक है, तो आपका सही है। आगे बात करते हैं वर्ष 2026 में पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है। यहाँ पर से अगर बात करें देखो साथियों कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है, ठीक बात आती है। पद्म विभूषण में 5 को, पद्म भूषण 13 को और पद्म श्री 113 व्यक्तियों को दिया गया है, ये बात भी यहाँ पर से सही है। आगे बात करते हैं इस वर्ष 19 महिलाओं को और 16 व्यक्तियों को मरणोपरांत पुरस्कार मिला है, ये बात थोड़ी सी गलत आती है। गलत क्यों आती है मेरे भाई, याद रखना यहाँ पर से अगर बात की जाए तो देखो इसमें 19 नहीं है 29 है, ऐसे सिली मिस्टेक आपसे करवाएगा। ठीक है, दूसरा बात करते हैं VS अच्युतानंद को पब्लिक अफेयर्स में पद्म विभूषण मिला, ये बात भी ठीक है। तो तीनों पहला दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा चौथा है, तो मेरे भाई कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर आप ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं भारत की पहली चालक रहित पोड टैक्सी परियोजना का शिलान्यास किसने किया, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई, याद रखना देवेंद्र फडणवीस के द्वारा किया गया। महाराष्ट्र में भारत की पहली चालक रहित पोड टैक्सी परियोजना का शिलान्यास किया गया है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि हाल ही में चर्चा में रहे मिशन दृष्टि उपग्रह का प्रक्षेपण किस रॉकेट के माध्यम से किया गया, वो आपसे पूछा गया है, तो आप लगा देना फाल्कन 9 से किया गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई, याद रखना है। आगे बात करते हैं कोपरा जलाशय किस राज्य का पहला रामसर स्थल बना है, इंपॉर्टेंट लगा लो मेरे भाई, इसको आपसे सवाल पूछ सकता है। इसके बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई ये छत्तीसगढ़ का बना है। कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ राज्य का पहला रामसर स्थल बना है, याद रखना है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर आपका भी सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं सूचकांकों और उनसे भारत की रैंकिंग का सही मिलान करना है। अच्छा सवाल दिया गया है। पहला बात करते हैं अपन साथियों
तो नाम आ जाता है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में साथियों भारत का 13वां स्थान है। ये लो भाई, कहाँ 13वां, ये लो। दूसरा बात करते हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर से 32वां स्थान देखने को मिलेगा। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में अगर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से कौन सा मिलेगा, यहाँ पर से आ जाता है, देखो इसको थोड़ा सा चेंज करना, इसमें से तीसरा नहीं है, 32वां नहीं है ये, ठीक है, ये आ जाता है, इसमें चौथा आएगा। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर से मेरे भाई कौन सा आता है, यहाँ पर जाता है आपका ग्लोबल वाला में जाता है 32वां। और दूसरा बात करते हैं वैश्विक अर्थव्यवस्था 2025 में साथियों 6ठा स्थान आपको देखने को मिलेगा। ये लो भाई, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक ने पहली बार महिला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई, याद रखना नाम आता है हरमनप्रीत कौर को किया गया है। पंजाब नेशनल बैंक ने भारतीय क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर को पहली बार महिला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, याद रखना है। तो यहाँ पर से कहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका भी सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं रवीना टंडन के बारे में। तो रवीना टंडन है, इन्होंने साथियों पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2025 मिला था, याद रखना है। हरमनप्रीत कौर आपको याद हो ही चुका है। दूसरा बात करते हैं दीप्ति शर्मा, ये WPL 2026 की जो वुमेन IPL है ना, उसके साथ 2026 के साथ सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई काव्या कार्तिकेयन के बारे में अगर बात करें तो काव्या कार्तिकेयन है, यह साउथ पोल तक इसकी मतलब तैर कर जाने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला हैं, याद रखना है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन VBG रामजी के तहत केंद्र और राज्यों के बीच में 90-10 का वित्तीय साझेदारी किस प्रकार के राज्यों पर लागू होती है, याद रखना है मेरे भाई। ये जी राम जी अधिनियम है, इसके बारे में कैसा भी सवाल बन जाए मेरे भाई, एक मैंने क्लास अपलोड कर रखी है, उसको करीबन साथियों 10 से 15 मिनट की वो क्लास है। आपका चाहे RS प्री दे लेना, चाहे RS मेंस दे लेना, सारी चीज़ें उसमें से मैंने कवर करवा रखी हैं, ठीक है, जाकर देख लेना मेरे भाई। इसके बारे में अगर बात की जाए देखो तो बात 90-10 का रेशियो पूछा गया, तो पहाड़ी जो क्षेत्र हैं उसमें से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका C सही रहेगा। यहाँ पर से अगर बात 90-10 का जाता है, पहाड़ी क्षेत्र हो गया, और केंद्र शासित जो राज्य प्रदेश हैं उनके बारे में आपको देखने को मिल जाता है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया गया है। इसके बारे में अगर बात करें तो देखो मेरे भाई, यहाँ पर 90-10 का जो सवाल पूछा गया है, 90-10 का जो आएगा मेरे भाई कौन सा आएगा, केंद्र शासित प्रदेश आएगा और पहाड़ी क्षेत्र आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्र का आपका जो सही आंसर है वो एकदम सही C सही रहेगा। इसमें से बात करें तो आगे बात करते हैं अगर मैदानी जो क्षेत्र हैं उसमें से साथियों कौन सा आएगा, 60-40 का आएगा, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना है। आगे बात करते हैं जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें साथियों 100% का रहेगा, ठीक है। और सभी राज्यों को समान रूप से नहीं भाई, सभी राज्यों को समान रूप से नहीं दिया जाएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर से 50 का सवाल दे रखा है, कृषि एवं संबंधित नवाचारों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है, ठीक है। पहला देखते हैं तो भारत में ने चावल उत्पादन में नया कीर्तिमान स्थापित कर चीन को पीछे छोड़ दिया गया है, ठीक बात आती है। भारत को अपना पहला वन विश्वविद्यालय गोरखपुर उत्तर प्रदेश में मिला है, ये बात भी ठीक है। नामरूप असम में 10,601 करोड़ रुपए का अमोनिया यूरेनियम फर्टिलाइजर प्लांट का शिलान्यास किया है, ये बात भी ठीक आती है। पूर्वी क्षेत्र कृषि सम्मेलन का आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया, ये बात भी ठीक आती है। चारों कथन आपके यहाँ पर से सही रहते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ तक अपन करेंगे आगे, मतलब कि 50 सवाल आज अपने इस वीडियो में कर दिए गए हैं, 50 जो बचेंगे वो आपको कल मिल जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। और जो 50 तक के जो क्वेश्चन है उसकी जो PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर तो अभी चल नहीं रहा है, तो व्हाट्सअप पर मिल जाएगी। व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लेना मेरे भाई। व्हाट्सअप चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर से आपको PDF फाइल मिल जाएगी, लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना, आपके मेल में खुल जाएगा, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत जय राम जी की।